शौचालय में गरीब परिवार की बारिश। पिताजी मेरे लिए रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेकर आना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी तनख्वाह तो मिलने दो। पिताजी आप हमेशा राजू के लिए ही लेकर आते हो खिलौने, मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आते हो? तुम दोनों चिंता मत करो, मैं इस बार तुम दोनों के लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। विकास इतना कहकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, एक तो मेरे पास कोई छाता तक नहीं है और ऊपर से ये बारिश शुरू हो गई। अब ऑफिस कैसे जाऊंगा? बेटा थोड़ा सा रुक जा, अब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी, उसके बाद चले जाना। नहीं माँ, ऑफिस में मैनेजर की डांट सुननी पड़ती है, ऐसा ना हो कहीं वो मुझे ऑफिस से ही निकाल दे। मैं निकलता हूँ। विकास ऐसा कहकर बारिश में ही निकल पड़ता है। उस दिन उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होती है। वो जैसे तैसे करके बारिश में भीगता हुआ ऑफिस पहुंचता है। ये क्या, मैं तो लेट हो गया हूँ, कहीं मीटिंग शुरू ना हो गई हो। विकास जैसे ही मीटिंग एरिया में पहुंचता है, वहाँ मीटिंग शुरू हो चुकी थी। उसकी सफेद कमीज बारिश में भीगने की वजह से गंदी हो गई थी और उसके अंदर से बारिश के पानी की महक आ रही थी, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग इरिटेट हो चुके थे। ये क्या वक्त है तुम्हारा ऑफिस में आने का, और इस हालत में तुम ऑफिस के अंदर मीटिंग अटेंड करने आए हो? सर मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल अचानक से बारिश हो गई। बारिश तो सिर्फ बहाना है, हमेशा तुम ऐसे ही करते हो। निकल जाओ इस ऑफिस से, आज से तुम्हारे लिए इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। यू आर वेरी केयरलेस पर्सन। नो सर, डोंट डू दिस। मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा और मेरे परिवार का क्या होगा, हम लोग बहुत गरीब हैं। आई जस्ट वॉन्ट हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल पर्सन फॉर माई कंपनी, नॉट लाइक यू। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। शेखर ऐसा कहकर विकास को कंपनी से निकाल देता है। बेचारा विकास बारिश में परेशान होता हुआ वापस घर लौट आता है। उसके उतरे चेहरे को देखकर गरीब परिवार सब समझ जाता है। क्या हुआ जी, क्यों परेशान हो आप? ऑफिस से वापस कैसे आ गए? मेरे बॉस ने मुझे फायर कर दिया है। जिस हालत में मैं ऑफिस पहुंचा, उस हालत में उन्हें मेरी मजबूरी नहीं दिखाई दी, बल्कि ये दिखाई दिया कि मैं कितना केयरलेस हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? जैसे तैसे तो तुम्हारी कमाई पर ये घर चल रहा था, अब हम लोग क्या करेंगे? जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ये भी किराए का है, इसका तो 3 महीने से किराया भी नहीं गया। सरोज इतना कह ही रही थी कि मकान मालिक आ जाता है। अरे कहाँ हो तुम सभी? इस महीने मेरा किराया दोगे या नहीं? मालिक, इस महीने हमारे पास बजट नहीं है, अगले महीने मेरे बेटे की तनख्वाह आ जाएगी तो तुम्हारा किराया निकाल दूंगी। अरे ये मेरा घर है, ना कि कोई धर्मशाला। बहुत हुआ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी क्या, अभी खाली करो मकान मेरा। मालिक ऐसा मत करो, इतनी बरसात में हम गरीब परिवार कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी धर्मशाला को छोड़कर ऐसे चले जाओ। मकान का मालिक उन्हें धक्के मारकर निकाल देता है। गरीब परिवार बारिश में सड़क पर आ जाता है। ये दिन देखने पड़ेंगे, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। भैया अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बहन हौसला रखो, कहीं तो जाएंगे ही। इन दोनों बच्चों का तो ख्याल रखो, देखो जरा ये बारिश में कैसे भीग रहे हैं। तभी आंधी तूफान चलने लगते हैं और दोनों बच्चे ठंड से कांपने लगते हैं। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मैं पूरी भीग गई हूँ। वंदना अपने आंचल में दोनों को समेटने की कोशिश करती है। चलिए ना, अब यहाँ से चलते हैं, कोई अपने लिए महफूज जगह ढूंढते हैं। पूरा परिवार वहाँ से चलते चलते कूड़े के ढेर के पास आ जाता है। चलो यहीं पर रुक जाते हैं। नहीं माँ, गाँव के सभी लोग यहीं पर कूड़ा फेंकने आते हैं। जब वो सभी हमें यहाँ पर देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ननन जी, आप गांव वालों के बारे में मत सोचो, किसी तरह हमें यहाँ रात गुजारनी है। फिलहाल के लिए यहीं पर ये जो बड़े बड़े पाइप रखे हैं, इनमें बारिश से बचकर बैठ जाते हैं। वंदना बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बारिश से हमारी तबीयत खराब हो सकती है और हमारे साथ अभी 2 बच्चे भी हैं। पूरा परिवार कूड़े के ढेर के पास बड़े बड़े पाइपलाइन के अंदर जाकर बैठ जाता है, जिससे वो बारिश से तो बच जाता है, लेकिन अब उन्हें बहुत जोरों से भूख लगती है। माँ बहुत जोरों से भूख लगी है, हमने कुछ नहीं खाया। मुझे भी भूख लगी है। हम सभी भूखे हैं, किसी ने कुछ खाया ही नहीं। अब तो हम इतने बेबस हो गए हैं कि एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाएंगे। हे भगवान, जैसे तैसे ये रात बीत जाए। कुछ ही देर में उन सभी की आंख लग जाती है, लेकिन भूख की वजह से रूबी और राजू को नींद नहीं आती। वो दोनों बारिश रुकने के बाद खाने की तलाश कूड़े में जाकर करने लगते हैं। उन्हें जो भी खाने को मिलता उसे खाने लगते हैं। तभी वंदना की आंखें खुलती हैं और वो अपने दोनों बच्चों को यहाँ वहाँ देखती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दोनों बच्चे और मेरे परिवार के ऊपर ऐसी परेशानी आ पड़ेगी कि इस तरह उन्हें कूड़े के ढेर से खाना ढूंढ कर खाना पड़ रहा है। वंदना अपने बच्चों की हालत देखकर रो पड़ती है।
वो जब देखती है कि उसके बच्चों ने कूड़े के ढेर में से खाना ढूंढकर खा लिया, वो उन्हें लेकर वापस पाइपलाइन में बैठ जाती है। सुबह के 4 बजे जब साइकिल पर न्यूज़पेपर वाला आवाज करते हुए वहां से जा रहा होता है, गरीब परिवार नींद से जाग जाता है। चलो चलो यहाँ से चलो, नहीं तो गांव वालों ने देख लिया तो हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। गरीब परिवार वहां से निकलकर जा ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी उन्हें वहां देख लेता है। हे भगवान, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली? अरे अरे, हम लोग यहाँ से जा ही रहे हैं, किसी से कुछ मत कहना, बस कुछ मजबूरी है इसीलिए ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। सरोज अपने परिवार को लेकर अपनी चचेरी बहन के घर जाती है। वैजयंती, जरा दरवाजा खोलो। वैजयंती घर के अंदर से आंखें मसलती हुई चिड़चिड़ाते हुए आती है। अरे कौन नास पीटा इतनी सुबह सुबह आ गया नींद हराम करने के लिए। वैजयंती आंखें खोलो, देखो मैं हूँ तुम्हारी बहन। हाँ बहन बताओ, इतने बड़े टब्बर के साथ इतनी सुबह सुबह मेरे घर में क्या करने आई हो? सरोज अपनी सारी परेशानी वैजयंती को बताती है। वैजयंती, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो जिससे हम एक कमरा किराए पर ले लें। अरे यहाँ क्या मैंने पैसों का पेड़ लगा रखा है? चली जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं यहाँ मुंह उठाकर। सरोज की खुद की बहन ही इस तरह से दुत्कार कर भेज देती है। सरोज और वंदना गांव के कई लोगों से बहुत मदद मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। शाम होते होते फिर से बारिश शुरू हो जाती है और पूरा गरीब परिवार बारिश में भीग पड़ता है। इधर बेचारी रूबी को बुखार हो जाता है। हे भगवान, बिना कुछ खाए पिए बेचारी मेरी बेटी बारिश में भीगते हुए, इसको तो बुखार हो गया। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। कैसा बेबस बाप हूँ मैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही अपने बच्चों के लिए। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकालो। तभी प्रिया को एक शौचालय दिखाई देता है जो कई समय से बंद पड़ा था। वहाँ देखो, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, हमें वहीं चलना चाहिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक शौचालय में हम लोग कैसे रहेंगे? हमें रहना पड़ेगा इन दोनों बच्चों के लिए। दुनिया के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने परिवार के लिए हमें वहां रहना ही होगा। वंदना की बात सुनकर विकास पूरे परिवार के साथ शौचालय में चला जाता है जहां बहुत ज्यादा गंदगी होती है। चलो भाभी, पहले शौचालय की साफ सफाई करके इसे रहने के लायक बनाते हैं। ठीक है ननन जी। प्रिया और वंदना दोनों ननन भाभी मिलकर शौचालय की साफ सफाई करती हैं, जिसके बाद वंदना अपने दोनों बच्चों को शौचालय में ही लिटा देती है। जहां पर शौचालय की सीट थी, वंदना उसे मिट्टी से भरकर उसके ऊपर एक फट्टा रख देती है। चलो, अब ये सीट तो दिखाई नहीं देगी, अब हम लोग यहाँ आराम से लेट सकते हैं, यहाँ बारिश का पानी भी नहीं आएगा। गरीब परिवार जैसे तैसे करके वहां रहना शुरू कर देता है, लेकिन जब गांव के लोगों को ये पता चलता है तो वो सभी उनसे घृणा करने लगते हैं। एक दिन सरोज अपनी बहू वंदना के साथ काम ढूंढने निकल पड़ती है। अरे भाई साहब, अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो हमें बता दीजिए, हमें काम की सख्त से सख्त जरूरत है। अरे तुम लोगों को मैं अपनी दुकान में क्यों रखूंगा? तुम दोनों को रखकर अपनी दुकान से ग्राहकों को भगाना थोड़ी है मुझे। भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम तो सिर्फ काम की बात कर रहे थे। पूरा गांव जानता है कि तुम लोग उस गंदे से शौचालय में रहते हो। अरे तुम तो अछूत हो, तुम्हें छूने के बाद हम अशुद्ध हो जाएंगे। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ या मैं तुम्हें भगाऊं। उस आदमी के ये कहने पर बेचारी सरोज अपनी बहू के साथ वहां से चली जाती है। वे दोनों रोते हुए घर आ जाते हैं। जब से हमने शौचालय में रहना शुरू किया है, तब से लोगों ने हमसे नफरत करनी शुरू कर दी है। माँ जी, अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं? अब पूरा परिवार कभी भी कहीं भी आता जाता तो गांव के लोग उनसे दूरी बनाकर रखते। इसी के चलते उन्हें लोगों के घर में बाथरूम साफ करने का ही काम मिल पाता है। एक दिन सरोज और वंदना एक औरत के घर में बाथरूम साफ कर ही रही थी, जहां पर सरोज की बहन वैजयंती आ जाती है। अरे वैजयंती बहन, तुम यहाँ पर? क्या कहा? क्या तुम इसे जानती हो? क्या ये तुम्हारी बहन है? अरे औरत पागल हो गई है, ये मेरी कोई बहन नहीं है। ये औरत शौचालय में रहते रहते पूरी तरह पागल हो चुकी है। ये सुनकर सरोज को बहुत बुरा लगता है। हम जैसे गरीब लोगों को तुम लोग इतना कुछ बोल देते हो, लेकिन जब हम गरीब लोग तुम्हारी मदद मांगने तुम्हारे घर तक आते हैं, तब तुम लोगों से मदद तक नहीं की जाती। फिर किस बात की घृणा करते हो हमसे? मजबूरी इंसान को सब कुछ करना सिखा देती है, और हमारी मजबूरी ने हमसे ये सब करवाया है, और इसकी भागीदारी तुम लोग भी हो। सरोज अपनी बहू के साथ काम छोड़कर वहां से चली जाती है। वैजयंती को कहीं ना कहीं अपनी गलती का बहुत एहसास होता है, जिसके बाद वैजयंती अपनी बहन की मदद करने उसके शौचालय के घर पर जाती है।
वैजयंती उसे पैसे देती है जिससे वो एक किराए का मकान खरीद सके और कुछ पैसों से विकास अपना खुद का काम खोल लेता है। शुरुआत में तो विकास का काम चलता नहीं, लेकिन धीरे धीरे वह चाय पकौड़ा बेचकर पैसे कमाने लगता है और उनकी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।